भाषा का अंतर आ गया। पंडित का अर्थ विद्वान, पंडित का मतलब ब्राह्मण कतई नहीं है, और इस तरह की बात में संघ विश्वास भी नहीं करता। ये ठीक है कि जाति भेद हमारे यहां नहीं था, कभी भी नहीं रहा। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, इनकी रचनाएं संपूर्ण हिंदू समाज का मार्गदर्शन करती है। लेकिन दुर्भाग्य से कालांतर के अंदर ये छुआछूत की व्यवस्था जन्मना वर्ण कर्म के अनुसार होता था, जन्म के अनुसार नहीं, ये निर्धारित करने की कोशिश की गई। मैं समझता हूं आज ये टाइम बार्ड हो गया है, काल बाह्य हो गया है, और हिंदू समाज इसको छोड़ेगा और पूरा समाज एक ही है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, ये व्यवस्था फिर स्थापित होगी। मौलाना मदनी ने हाथ मिलाने की पेशकश की है। मुंह में राम बगल में छुरी, एक हाथ मिलाने के लिए है तो दूसरे हाथ में छुरी दिखाई देती है। मैं मदनी से ही पूछता हूं, उन्होंने अभी तक कितने आतंकवादियों के खिलाफ फतवा जारी किया है? आतंकवादियों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। जब अजमल खां को फांसी हुई थी, अफजल गुरु को, तब इन्हीं, याकूब मेनन को, तब इन्हीं लोगों ने कहा था, उनको इसीलिए फांसी दी गई कि वो मुसलमान है। क्या उन्होंने कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले, मेरी मां बहनों के साथ बलात्कार करने वाले किसी को इस्लाम से बाहर किया है? जो देवबंद के आतंकी शिव विहार में कत्लेआम करने गए थे, क्या उन आतंकियों को देवबंद से बाहर निकाला है? इसलिए लगता है ये दोस्ती का हाथ नहीं है। यदि होता, वो CAA का विरोध नहीं करते, वो कॉमन सिविल कोड का विरोध नहीं करते। कॉमन सिविल कोड का मतलब ये तो नहीं है ना कि वहां हिंदुओं का कानून लागू होगा। मिल बैठकर चर्चा करेंगे भाई। दूसरी ओर चुनौती दी है मदनी ने भारतीय संविधान को, कानून व्यवस्था को। सब मुसलमान को आह्वान किया है, तुम शरीयत का पालन करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुमने संविधान की बात नहीं की, शरीयत की बात की है। साफ लगता है तुम पैरेलल गवर्नमेंट चलाना चाहते हो, जिन्ना की भाषा सॉफ्ट ढंग से बोल रहे हो। सभी जाति सभी धर्म कैसे एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे? आपका क्या? सभी जाति के सभी धर्म के हाथ कैसे मिलाएंगे? उसका क्या तरीका? हाँ, उसका तरीका एक ही है, भारत को सब अपनी माता माने, भारत माता की जय कहें, भारत के संविधान को अपना संविधान माने। यदि कहीं किसी को शक है, पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कोशिश होती रही है, लेकिन रामचरितमानस और राम, इन दोनों को जनता के हृदय से, हिंदू समाज के हृदय से कोई 1 इंच भी नहीं हटा सका। ये केवल और केवल समाज में भेद पैदा करने का एक राजनीतिक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को करने वाले ना राम को समझते हैं, ना रामचरितमानस को समझते हैं, ना अवधि को समझते हैं। क्या हनुमान चालीसा में नहीं लिखा कि बुद्धिहीन तनु जानिके, और वहीं पर कह रहे हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहे? क्या एक बुद्धिहीन व्यक्ति से माना जा सकता है? लेकिन अवधि में जब हम पढ़ेंगे तो इन सब शब्दों के अर्थ अलग हो जाते हैं। मुझे लगता है कि बिना पढ़े ये विवाद खड़े किए जाते हैं। हाँ, मैं चुनौती देता हूं, रामचरितमानस शांति का संदेश देती है, राम के चरित्र को बताती है, लोगों में चरित्र निर्माण की भाई बात करती है, भाई कैसा हो, पत्नी कैसी हो, पति कैसा हो, राजा कैसा हो। लेकिन जिन धर्म ग्रंथों में सीधे सीधे कत्लेआम की चुनौती दी जाती है, मैं उनको चुनौती देता हूं, वो एक भी शब्द उनके बारे में बोलकर दिखाते। हिंदू सहिष्णु है, कायर नहीं, ये उनको ध्यान रखना चाहिए। और हिंदू की प्रतिक्रिया क्या है? समाज के सभी वर्गों ने सैकड़ों केस उन पर दर्ज किए हैं, लेकिन सर तन से जुदा करने का प्रयास नहीं किया। मैं समझता हूं कि इससे सबको स्पष्ट हो जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे उनसे जो लोग? दुर्भाग्यपूर्ण है और ये रामद्रोह है। समाज ने कभी रामद्रोही को माफ नहीं किया। उन्हें अपने ही नेता मुलायम सिंह के हश्र से समझ लेना चाहिए। पहले तो वो बीजेपी में थे ना, जो आजकल ये गिरगिट है, रंग बदलते हैं। मानस को पहले पढ़ के समझ तौर पर उन्हें किसी संत के चरणों में बैठना चाहिए
और जो बेहुदा प्रलाप किया है उसके लिए जनता से माफी मांगकर उन्हें रामचरितमानस को समझना चाहिए। कैसे समझें, वो किस तरीके से समझें? उनके पास बैठे जो विद्वान हैं, समझें। आने वाला समय देश के लिए आप किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे होने वाला है? आने वाला समय देश के लिए बहुत उज्जवल है। ये भारत पहले वाला भारत नहीं है और पूरी दुनिया आज भारत का सम्मान कर रही है। मैं समझता हूं ऐसा सम्मान आजादी के बाद भारत को नहीं मिला। आज संपूर्ण विश्व के अंदर भारत को एक लीडिंग रोल में, ग्लोबल लीडर के रूप में स्वीकार कर रहा है और वो सब हमको दिखाई दे रहा है। हिंदू समाज भी पहले से प्रखर स्थिति में है। पूरा देश एक अद्भुत आत्मविश्वास से सराबोर है और मुझे साफ दिखाई दे रहा है राम मंदिर के बाद हम राम राज्य के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं।